Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain Degree First Semester English Summary of Frost at Midnight. This is a poem and you can get full marks in the exam for writing this summary. So let's begin. About the poet. पोएट का नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। वो एक फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे और वो एक क्लोज फ्रेंड थे विलियम वर्ड्सवर्थ के। विलियम वर्ड्सवर्थ भी एक पोएट थे। सैमुअल अपनी पोएम्स में दिखाया करते थे डीप लव फॉर नेचर एंड फॉर इमेजिनेशन। इनके फेमस वर्क्स है नंबर 1 द राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर। ये एक सेलर की कहानी है कि कैसे वो सफ़र करता है, मीन्स उसे प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो डिसरिस्पेक्ट करता है नेचर की। सेकेंड फेमस वर्क इज़ कुबला खान। दिस पोएम इज़ लाइक अ ड्रीम। ये एक ख्वाब की तरह है जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं खूबसूरत और एक मैजिकल किंगडम को। थर्ड फेमस वर्क इज़ फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। ये पोएम एक खामोश सी रात के बारे में है जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज यकीन रखते थे कि नेचर एक बहुत बड़ा टीचर है और ये इंसानों की मदद करता है अच्छा और रहमदिल बनने में, प्योर एंड काइंड। एक्सप्लेनेशन। ये पोएम एक लिरिकल पोएम है जिसे लिखा गया है एक खामोश सी विंटर नाइट में। जो पोएट है वो अकेले बैठे हुए हैं अपने छोटे से घर में और हर कोई घर में सो रहा है, बस वो ही जागे हुए हैं। ओनली ही इज अवेक। उनका जो बेटा है वो भी सो रहा है उनके बाजू में, बिसाइड हिम। जो रात है वो काफी ज्यादा शांत है और खामोश है। जो फ्रॉस्ट है यानी कि टाइनी आइस क्रिस्टल्स वो जमने लगी हैं विंडो पर और बस एक ही आवाज, एक ही साउंड सुनाई दे रहा है, वो है क्राई ऑफ एन आउल। क्राई ऑफ एन आउल का मतलब है जो आवाज एक उल्लू निकालता है, एक उल्लू बर्ड। जो पोएट है उन्हें काफी ज्यादा सुकून महसूस होता है और वो सोचने लगते हैं गहराई से। जो पोएट है वो देखते हैं एक छोटा सा पीस ऐश का, यानी कि कोई भी चीज जलने के बाद जो भी ग्रे कलर का पाउडर बचता है वो देखता है कि एक छोटा सा ऐश का पीस जा रहा है आग के करीब। बस वो एक ही चीज है जो कि हिल रही है, मूव कर रही है इस खामोश से कमरे में। फिर पोएट उसे कंपेयर करने लगता है खुद के ही बेचैन ख्यालों से। फिर पोएट याद करते हैं अपने चाइल्डहुड डेज को, बचपन के दिनों को, जब वो एक छोटे से लड़के थे और बहुत दूर रहते थे नेचर से, यानी कि वो शहर में रहते थे। ही यूज्ड टू लिव इन अ सिटी। वो पढ़ा करते थे एक बोर्डिंग स्कूल में और वो महसूस करते थे अकेलापन और सैडनेस। वो अपने घर को और खूबसूरती जो नेचर की है उसे काफी ज्यादा मिस करते थे। वो देखा करते थे चर्च की टावर को, यानी कि चर्च की बिल्डिंग को, और वो ख्वाब देखा करते थे। ही यूज्ड टू ड्रीम ऑफ फ्रीडम, आज़ादी। वो प्रिटेंड करते थे, दिखावा करते थे पढ़ाई करने का, लेकिन उनका दिमाग हमेशा दिन के ख्वाबों से भरा हुआ था। इट वॉज फुल ऑफ डे ड्रीम्स। वो दिन में सपने देखा करते थे घर जाने के और नेचर को देखने के। अब पोएट देख रहे हैं बड़े प्यार से अपने सोते हुए बच्चे को। उन्हें खुशी महसूस होती है और उनके अंदर एक उम्मीद भी जागती है। वो प्रे करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनका बेटा उनकी तरह अकेली जिंदगी नहीं बिताएगा। ही विल नॉट लिव अ लोनली लाइफ लाइक हिम। वो चाहते हैं कि उनका बेटा नेचर से करीब रहे, पहाड़ों से करीब रहे, नदियों से, बादलों से और इस आसमान से। वो यकीन रखते हैं कि नेचर ही बेस्ट टीचर होता है। ये आपको अच्छाई, सच्चाई, सुकून और प्यार देता है। नेचर ही है जो कि एक इंसान की मदद करता है एक प्योर लाइफ जीने में, यानी कि ऐसी जिंदगी जिसमें आप कुछ भी गलत नहीं करते हो, आप बहुत क्लीन एंड ऑनेस्ट रहते हो, और एक हैप्पी लाइफ जीने में भी नेचर मदद करता है। इस पोएम के अंत में जो पोएट है वो दुआएं देता है अपने बच्चे को। ही गिव्स ब्लेसिंग्स टू हिज चाइल्ड। वो प्रे करता है कि हर सीजन जॉय लेकर आए, खुशी लेकर आए उसके लिए, चाहे वो समर हो, विंटर हो या फिर स्नो का सीजन। वो कहते हैं कि अगर फ्रॉस्ट जम जाए, यानी कि टाइनी आइस क्रिस्टल्स, और मौसम एकदम ठंडा हो जाए, तब भी वो खूबसूरत लगेगा और सिखाएगा रहमदिली और यकीन, काइंडनेस एंड फेथ। पोएट इस बात में यकीन रखते हैं कि नेचर के जरिए उनका बेटा सीखेगा कि जिंदगी कैसे जीते हैं अच्छे तरीके से और सुकून से।
इस पोएम का मैसेज ये है कि सिखाता है कि नेचर एक बहुत बड़ा टीचर है और ये लोगों की मदद करता है अच्छा रहमदिल और सुकून वाला इंसान बनने में। ये पोएम एक पेरेंट का लव बताती है, एक पेरेंट की उम्मीद बताती है अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के अच्छे खुशहाल फ्यूचर के लिए। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट लेसन ये पोएम हमें सिखाती है कि अगर हम खामोश रहें और शांत रहें, क्वाइट एंड काम, तभी जाकर हम चीज़ों के बारे में गहराई से सोच सकते हैं और उनसे इम्पोर्टेंट लेसन्स को सीख सकते हैं। अब आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप किस चीज़ के लिए प्रे करते हो और क्यों। Students, if I was able to help you, then don't forget to hype this video and contact me on my Telegram ID if you need notes. And don't forget to check the playlist which is given in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.